डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पूर्वानुमान मौसम की बात करेंगे तो किसानों को फसलों की क्या है असर, और इस पर जानकारी के लिए हमसे बात करने के लिए संवाददाता ओम प्रकाश यादव जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश न्यूज रूम से हमारे साथ है। ओम प्रकाश, किस तरह से देखते हैं, अगर पूर्वानुमान की बात करें तो आईएमडी ने पहले ही जारी कर दिया पूर्वानुमान, तो इसका कितना फायदा किसानों को मिलेगा? जी मुकेश, मैं आपको बता दूं, भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। जी। देश की जो कृषि है उससे तकरीबन 65% आबादी जुड़ी होती है और इसी आबादी को लेकर कृषि और उससे जुड़े उद्योग धंधों का प्रभाव मानसून के अनुसार पड़ता है। तो मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किए हैं उससे कहीं न कहीं सरकार और किसानों में बेहद खुशी की लहर है, क्योंकि जो मानसून आएगा उसी के आधार पर कृषि और खेती किसानी पर असर पड़ेगा। 65% जो खेती होती है वो तकरीबन दक्षिण पश्चिम मानसून के आधार पर होती है, और अभी जो मानसून के जो आंकड़े जारी किए गए हैं 98% यानी 98% बारिश होने की संभावना है। इसमें 5% कम या ज्यादा हो सकती है। तो एक तरह से खुशखबरी लेकर आया किसानों के लिए भी और सरकार के लिए भी, क्योंकि जब मानसून अच्छा होता है तो बुआई का रकबा बढ़ता है, और रकबा बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कृषि उत्पादन भी बढ़ता है। बीते साल जब कोरोना काल था और उस दौरान भी मानसून सामान्य रहा था, और उसी की वजह से आप ये देखिए जून जुलाई में बारिश होती है और अगस्त में 1088 लाख हेक्टेयर में फसलों की बुआई हो चुकी थी, और जो उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया था वो 398 मिलियन टन का था। तो उम्मीद की जाती कि इस बार भी अगर मानसून अच्छा है तो जाहिर सी बात है बुआई का रकबा बढ़ेगा और उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा, जिससे जो देश की 65% आबादी है खेती और किसानी से जुड़ी है उसको फायदा होगा में भी इजाफा होगा। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। ओम प्रकाश, जिस तरह से कल बारिश देखने को मिली कई क्षेत्रों में, और आंधियां भी देखने को मिली और ओले भी पड़े, तो इसका क्या किसानों पर असर पड़ेगा? क्योंकि कई ऐसी फसलें जो कटाई के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी हैं, कटाई होने वाली है, और कुछ जगह कटाई शुरू भी हो गई है। तो किसानों के लिए क्या ये राहत की खबर है, और ओले को किस तरह से देखते हैं, ओलावृष्टि होना? जी मुकेश, मैं आपको बता दूं, जो मौसम विभाग ने कल पूर्वानुमान जारी किया, इसके साथ ही मौसम की जो सूचना दी थी उससे कहीं ना कहीं जो अभी रबी की फसलें हैं उनकी कटाई का मौसम चल रहा है। उत्तर भारत में अभी गेहूं, बाजरा, गेहूं और जो फसलें हैं रबी फसलें, उनकी कटाई का सीजन चल रहा है। तो इन फसलों में अभी अधिकांश फसलें कट गई है, और जो फसलें कटी नहीं है उनका अनाज भंडारण अभी पूरी तरह हुआ नहीं है। तो जाहिर सी बात है बारिश होने से उन फसलों को नुकसान हुआ है, और जो अनाज है वो भीग जाने से उनकी गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उन सभी में बारिश के जो पूर्वानुमान और भारी ओला और तूफान आने की जो संभावना जताई गई उससे कहीं न कहीं कृषि को नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी है जहां पे अगेती फसलें रबी की बुआई की जाती, गेहूं, जौ और इनकी, तो उनकी कटाई होने से वहां किसानों को फायदा हो सकता है। और जिस तरह से कोविड महामारी का दौर चल रहा है और दोबारा से कोविड का प्रकोप बढ़ रहा है, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या कुछ आपकी तरफ से हिदायत रहेगी, किस तरह से सावधानी बरतें और अपनी फसलों को किस तरह से उचित दामों पर मंडी तक लेकर के जाएं? जी, आपने बहुत सही सवाल किया। भारत सरकार किसानों को, कृषि को आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए तमाम तरह की सहूलियतें और रियायत देती रही है। कोविड का दौर है तो सरकार ने मंडी तक कृषि उत्पादों को ले जाने की, फसल कटाई की स्वीकृति ऑलरेडी दे रखी है। उनको कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं हो उसके विशेष प्रावधान किए गए हैं, और जो खरीद के लिए एफसीआई को भी एक निर्देश दिया गया है कि उचित मूल्य पर उनकी खरीदारी की जाए एमएसपी की दर पे। तो इसमें किसानों को सावधानी रखने की यही बात है कि मुंह पे मास्क लगाएं और कपड़ा लगा के रखें, और एक सामाजिक दूरी का पालन करते हुए फसलों की कटाई करें, और जो वेपन्स है जिनसे कटाई की जाती है एक दूसरे को शेयर न करें। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनसे वो कोविड की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करते हुए अपनी फसलों की कटाई करें और बाजार तक जाएं और अपने कृषि उत्पादों को बिक्री के लिए मंडी तक पहुंचाएं, ताकि स्वस्थ और सेहतमंद रहने के साथ साथ अपना जो कृषि कार्य है वो भी बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। ओम प्रकाश, जिस तरह से 2020 में जब कोरोना का प्रकोप बढ़ा था तो लोगों ने आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश करी थी, रूफ गार्डनिंग करी, टेरेस गार्डनिंग करी, अपने लॉन में गार्डनिंग करी, तो वो छोटी छोटी फसलों को उन्होंने उगाना शुरू किया। अपने घर में ही वो पर्याप्त सुविधाएं उन्होंने मुहैया करानी शुरू करी, जिसके लिए उनको बाजार में जाना पड़ता था। ऐसे में क्या देखते हैं 2021 जब दोबारा इसी दौर से गुजर रहा है, तो इस तरह के कुछ नवाचार फिर दोबारा देखने को मिलेंगे? जी, मैं आपको बता दूं, जब कोविड का दौर था तो जो भी शहरों में रहने वाले लोग थे अपने घरों में प्रवास कर गए थे, गांव में आ गए थे। बहुत सारे ऐसे यूथ थे जो इनोवेटिव वर्क करते रहते हैं, कृषि में नए नए स्टार्टअप शुरू करते रहते हैं। उन सभी ने कोरोना का जो काल था उसको एक अवसर में तब्दील करने के लिए अपने घर पे रूफटॉप गार्डनिंग का काम शुरू किया, छत पर बागवानी करने के अलावा किचन गार्डनिंग का काम शुरू किया, और जो जैविक उत्पाद है वो घर पे उगाना शुरू किया, और अपने घर की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए उन्होंने एक छोटा सा किचन गार्डनिंग का माहौल अपने घर पे तैयार किया। तो पड़ोसियों ने
ने और जानकारों ने भी इसको अपनाया और इससे एक नई शुरुआत हुई है। उससे न केवल जो शहरी वातावरण है उसमें पर्यावरणीय शुद्धता सामने आई है, बल्कि शुद्ध और पौष्टिक आहार मिलने के साथ साथ एक नए इनोवेटिव आइडियाज को लेकर युवाओं ने देश के सामने अपने विचार रखे। अभी बहुत सारे ऐसे युवा थे जिन्होंने एक चार्म के तौर पे इस तरह का इनोवेशन किया था, लेकिन बाद में जब कोविड का दौर थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने उसको एक स्टार्टअप के रूप में शुरू कर दिया और आज वो एक कारोबारी दुनिया में अपना कदम रखे हुए हैं और उनको इससे बिजनेस शुरू हो रहा है और उनकी आमदनी बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है इस बार फिर से जब कोविड का दौर अभी चल रहा है तो जो युवा जो इनोवेटिव वर्क कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और कृषि से जुड़े अभियांत्रिकी क्षेत्र में भी नए नए नवाचार कर रहे हैं, तो उनको अपने बाजार में प्रोडक्ट लाने से न केवल आर्थिक तरक्की सुनिश्चित होगी बल्कि रोजगार और कारोबार के नए आयाम भी वो फिर से स्थापित कर सकेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश, क्योंकि हमेशा ये कहा गया है कि आपदा में अवसर ढूंढे और युवाओं ने इसको सार्थक भी करके दिखाया। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।